सौतेली माँ की सौतेली बेटी। मथुरा नगर नाम के गांव में चंपकलाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी एक शादी के लायक बेटी थी। उसका नाम प्रियंका था। थोड़े दिन पहले चंपकलाल की पत्नी सरोजा का निधन होने के कारण चंपकलाल दूसरी शादी करता है। दूसरी बीवी का नाम लीला होता है। प्रियंका ने अपनी मां के देहांत के बाद कॉलेज जाना बहुत कम कर दिया था, लेकिन चंपकलाल की दूसरी शादी करने से उसका मन घर में नहीं लगता था, इसलिए वो रोज कॉलेज जाना शुरू कर देती है। लेकिन ये बात लीला को पसंद नहीं थी, इसलिए वो चंपकलाल से कहती है, कुछ दिनों में शादी करके इसको दूसरे घर जाना है, तो अब इसे पढ़ाई की क्या जरूरत है। हाँ, लेकिन प्रियंका अगर पढ़ लिख कर डॉक्टर या कलेक्टर बन गई तो हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। इसकी बेकार पढ़ाई से क्या डॉक्टर या क्या कलेक्टर बनने का दिन का सपना देख रहे हो क्या। वैसे भी तब भी वो हमारे घर की डॉक्टर क्यों होंगी, दूसरे घर की होंगी, इसलिए कॉलेज छुड़वा दो इसका। पत्नी की बातें सुनकर चंपक प्रियंका का कॉलेज जाना छुड़वा देता है। उसके बाद लीला प्रियंका से सारे घर का काम कराते हुए उसे एक काम वाली बाई की तरह देखने लगती है। एक दिन चंपकलाल से अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता, इसलिए उसकी शादी करके उसे ससुराल भिजवा देगा तो वो खुशी से रहेगी। ऐसा सोचकर उसके लिए एक रिश्ता लेकर आता है। कौन है ये लोग? प्रियंका को देखने आए हैं। क्यों देखना है? अरे बाबा, शादी के लिए। अच्छा, ये शादी करके दूसरे घर चली जाएगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? चंपक समाधान ना करके मौन रह जाता है। एक दिन उसके कॉलेज के प्रोफेसर प्रियंका के कॉलेज का ना आने का कारण जानने के लिए आते हैं। प्रियंका रसोई घर में खाना बना रही थी। उसकी सौतेली माँ आंगन में आराम से बैठकर चाय पी रही थी। प्रोफेसर कहते हैं, नमस्ते जी, प्रियंका को बुलाएंगे? आप कौन? मैं प्रियंका के कॉलेज का प्रोफेसर हूँ। अच्छा, प्रियंका ने कॉलेज छोड़ दिया है। आपके कॉलेज में क्या केवल प्रियंका ही पढ़ाई कर रही थी? नहीं, बहुत सारे लोग हैं। फिर यहाँ क्यों आ गए? जाइए यहाँ से। ऐसा कहकर वो चिल्लाती है। प्रियंका प्रोफेसर को देखकर बाहर आती है। प्रोफेसर आप? इस तरह प्रियंका को देखकर लीला कहती है, कहाँ भागे जा रही हो? चलो अंदर। वह ऐसा चिल्लाती है। प्रोफेसर समझ जाता है। वो घर के पीछे से जाकर प्रियंका से मिलता है। प्रियंका बेटा, क्या तुम कॉलेज नहीं आओगी? सर, अभी मेरी किस्मत में यही लिखा है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे काम वाली बाई बना दिया है। ऐसा कहकर वो रोने लगती है। तभी प्रोफेसर वहां से जाकर अपना भेष बदल कर आता है। वो लीला के पास आकर कहते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो और तुम्हें जल्द ही महायोग होगा। अच्छा, वो कैसे? तुम अपनी बिटिया को अच्छे से पढ़ाई करवाओ। ओ, मेरी बेटी नहीं है, मेरी पति की है। मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं। देखो अम्मा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे प्राणों को संकट हो जाएगा। तुम्हें यकीन नहीं आता तो देख लेना, आज तुम्हारी कमर टूटेगी। ऐसा कहकर वो चले जाते हैं। प्रोफेसर प्रियंका को चबूतरे पर तेल डालने के लिए कहता है। प्रियंका वैसे ही करती है। इतने में लीला वहां तेल पर पाँव रखने से फिसल कर गिर जाती है। हाय रे भगवान, मर गई। इस तरह लीला की कमर टूट जाती है। सुबह होते ही वहां प्रोफेसर आदमी के भेष में लीला के पास आता है। लीला उसे कहती है, तुमने जैसे कहा वैसे ही मेरी कमर टूट गई। क्या सच में मैं अगर मेरी बेटी को नहीं पढ़ाऊंगी तो मेरे प्राणों पे संकट आ जाएगा? हाँ माते, यकीन नहीं आता तो देख लेना, मेरे जबान पर कितने सारे दाग है। मैं उसकी पढ़ाई छुड़वाकर घर की चाकरी करा रही थी। अब वो मेरे ऊपर अपना प्रतिकार लेगी। थोड़े ही प्यार से देखेंगी। क्यों नहीं, माँ की ममता के बारे में अच्छी तरह से जानती है। तुम्हें अपनी माँ की तरह ही देख लेगी। लीला इन बातों पर थोड़ा सोचने लगती है। प्रोफेसर के जाने के बाद वो कहती है, प्रियंका, मेरी कमर बहुत दुख रही है, थोड़ा चढ़कर कूद लो ना। माँ, इस तरह करने से आपका दर्द और बढ़ जाएगा। रुको, मैं तेल लगाकर मालिश करती हूँ। इस तरह प्रियंका अपनी सौतेली माँ की सेवा करती है।
जब लीला समझ जाती है कि प्रियंका कितनी अच्छी लड़की है, तब से लीला प्रियंका को अपनी बेटी की तरह देखने लगती है और उसे पढ़ाई करके डॉक्टर बना लेती है।